हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस परीक्षा 2023 की एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री से आज टोटल 28 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बिना देर के भी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 1 है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी हीरोडोटस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, कुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक बिताया। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी पूरा पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है लोहा, तांबा, पीतल, सोना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी खुली हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या ताम्रकाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी पूरा पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी बुर्ज होम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी गुफाओं के शैल चित्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी मेहरगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी संगनलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, यानी ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातात्विविद, पुरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी मदहादा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी ताम्रपाषाण युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं, थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ये दोस्तों यूपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी दमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी अब्दुल्लागंज रायसेन में। चलिए ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल सब पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी संस्कृत। चलिए संस्कृति जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी HD संकलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी बुर्ज होम। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपके लिए 28 प्रश्न प्रोवाइड कराए, ठीक है दोस्त, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। जय हिंद।